सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत-पाक नियंत्रण रेखा के पास एक हिमानी ग्लेशियर है, जो तजाकिस्तान के वेदचेंको हिमानी के बाद विश्व का दूसरे नंबर का गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। यह समुद्र तल से 5,753 मीटर ऊंचा है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 से भारत का नियंत्रण है और यह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले में स्थित है। पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में लेने के लिए कई बार प्रयास किए थे, लेकिन हर बार विफल रहा है। और सियाचिन ग्लेशियर 70 किलोमीटर लंबा है। सामरिक रूप से यह भारत पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इस पर सेनाएं तैनात रखना दोनों देशों के लिए बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारत के यहाँ पर 10,000 सैनिक तैनात हैं और प्रतिदिन इनके रखरखाव पर 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सियाचिन में सैन्य अभियानों से भारत ने 2,500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण पा लिया है। जहां पहले पाकिस्तानी सेना हुआ करती थी, वहां 1984 से भारतीय सेना का नियंत्रण है। लेकिन पाकिस्तान समय समय पर भारत पर 1949 और 1972 के शिमला समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाता रहता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि यह 1947 के भारत आज़ादी के साथ ही भारत के अंदर शामिल हुआ था। और सियाचिन ग्लेशियर विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1989 तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी थी, जो बेनतीजा रही थी। वैसे सियाचिन विवाद 1972 के भारत पाकिस्तान शिमला समझौते के बाद शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने कुछ विदेशी पर्वतारोहियों को वहां पर चढ़ने की अनुमति दे दी, जिससे कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की एक मुख्य वजह बन गई। वैसे तो सियाचिन एक खतरनाक और सुंदर जगह है, जिसका रात में तापमान 0 से -70 डिग्री तक चला जाता है। तो आप सोच ही सकते होंगे कि भारतीय सेना के सैनिक वहां कैसे तैनात रहते होंगे, उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। सियाचिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के बीच स्थित है, जिस पर पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की नज़र भी है, क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान इस पर कब्जा कर ले। लेकिन जब तक भारतीय सेना वहां मौजूद है, पाकिस्तान वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। सियाचिन इतना ठंडा इलाका है जहां नहाने के बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी। दिन के समय जब बर्फ़ पर रोशनी पड़ती है तो किरणें बहुत ही तेज़ी से ऊपर आती हैं, जिससे कि इंसान की आंखों की रोशनी जा सकती है। वहीं रात के समय 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की बर्फीली हवाएं चलती हैं। यदि शरीर का कोई अंग हवा के संपर्क में आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। इन दुर्गम परिस्थितियों में सैनिक कपड़ों की कई तह पहनते हैं और सबसे ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। सियाचिन में सैनिक टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे सिलेंडर गर्म होकर लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। इसके साथ सैनिकों को सियाचिन में दाढ़ी बनाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है और उसके फटने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और अगर एक बार घाव हो जाता है तो उसे भरने में काफ़ी वक्त लगता है, जिससे सैनिक वहाँ अपनी दाढ़ी नहीं बनाते हैं और शरीर का कोई भी अंग कपड़ों से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।